एक कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है 10 लाख के, लेकिन पब्लिक 25 लाख के अप्लाई कर देती है, तो एक्स्ट्रा पैसा किसका होगा और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वो हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। ये लेक्चर नंबर 101 है इस वीडियो सीरीज का, इशू ऑफ डिबेंचर्स। टॉपिक रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट टॉपिक रहने वाला है। जल्दी से बच्चों अपना कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स का क्या मतलब है? जब भी कंपनी जितने डिबेंचर्स ऑफर करे उससे ज्यादा के लिए बच्चों एप्लीकेशंस आ जाएं, उसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने डिबेंचर्स ऑफर करे 10,000, जिसका फेस वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज फेस वैल्यू है 100। क्लियर? एंड एप्लीकेशंस आ गई 15,000। एप्लीकेशंस देखो कितनी ज्यादा आ गई। ठीक है, कंपनी को इतने की रिक्वायरमेंट नहीं था, इसे बोलेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। कहने का मतलब 5,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो ज्यादा आई हैं। ठीक है, अब कंपनी 15,000 डिबेंचर्स तो इशू कर नहीं सकती है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबको देने 10,000 ही पड़ेंगे। लेट्स सपोज बच्चों, दो बंदे हैं जिन्होंने अप्लाई करा, ए और बी। ठीक है, क्लियर? ए ने कर दिए लेट्स सपोज 9,000 एप्लीकेशन अप्लाई, एंड बी ने कर दिए लेट्स सपोज जो बाकी बैलेंस रह गया दैट इज 6,000। अब इन दोनों को टोटल मिलेंगे कितने डिबेंचर्स? 10,000 ही मिलेंगे। टोटल मिलेंगे 10,000 ही। अब वो 10,000 किस हिसाब से हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। नेचुरल है, जो एडजस्टमेंट होगी वो कंपनी एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, कंपनी 15,000 डिबेंचर्स तो इशू करेगी नहीं, इनको मिलेंगे टोटल 10,000 ही। नेचुरल है, कम मिलेंगे जितने अप्लाई करे गए हैं। तो बच्चों नॉर्मली होता क्या है, जब भी एप्लीकेशन मनी आता है ना, अब देखो एप्लीकेशन मनी तो आएगा 15,000 के अकॉर्डिंग, डिबेंचर्स अलॉट होंगे कम। तो कहने का मतलब हर एक होल्डर ने हर एक होल्डर ने जिन्होंने अप्लाई करा, उन्होंने एक्सेस मनी डिपॉजिट करा है। एक्सेस मनी डिपॉजिट करा है ना। सपोज ये 9,000 है, इसने करा 9,000 अप्लाई करे, अब कल को इसको डिबेंचर्स अलॉट होते हैं 5,000 ही। ठीक है, तो अब अगर 5,000 के कॉरस्पॉन्डिंग तो एप्लीकेशन मनी कम होना था ना। मान लो एप्लीकेशन का 3 रुपए पर डिबेंचर है, तो 5,000 के कॉरस्पॉन्डिंग तो 15,000 आएगा। बट इसने 9,000 करा, मीन्स 4,000 का एक्स्ट्रा कर दिया, तो 12,000 इसका एक्स्ट्रा गया हुआ है ना। अब बात वो आ जाएगी कि जो ये एक्स्ट्रा पैसा है जो हर एक डिबेंचर होल्डर की तरफ से आएगा, अब उसका ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट कैसे होगा वो हम डिटेल में समझेंगे। नेचुरल है कि जो जैसा हमने शेयर्स में करा था ओवर सब्सक्रिप्शन में, वैसा ही इसी में भी होगा। ठीक है, सेम वैसे के वैसे 3 मेथड्स होंगे एडजस्ट करने के। सबसे पहला एक आएगा रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस, कि जो एक्सेस आ गई उसको रिजेक्ट कर दो, बाकियों को पूरा पूरा अलॉटमेंट दे दो। एक आएगा प्रो राटा अलॉटमेंट, मींस किसी को नाराज नहीं करना, किसी को नाराज नहीं करना, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। क्लियर है? एक आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसमें क्या होएगा, कुछ को रिजेक्शन, ठीक है, रिजेक्शन, कुछ को फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट आ जाएगा, एंड कुछ को पार्शियल। ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा बच्चों नॉर्मली। ठीक है, ये वाला केस यूज होता है। हम तीनों को इंडिपेंडेंटली देखेंगे। सबसे पहले आएगा रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। सेम शेयर्स के जैसे जो एक्सेस एप्लीकेंट्स हैं बच्चों, उनको बिल्कुल भी डिबेंचर्स अलॉट नहीं किए जाते। जितना पैसा उन्होंने एप्लीकेशन का दिया है ना, वो पूरे का पूरा रिफंड कर दिया जाता है। इसीलिए इसीलिए बच्चों, मैंने आपको बहुत बार ये पढ़ाता हूं कि जब भी एप्लीकेशन मनी आता है, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ होता है ना, तभी तो हम सारे का सारा पैसा डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। मीनवाइल हम क्या करते हैं, वो पैसा हम रखते हैं एक टेम्पररी लाइबिलिटी अकाउंट में, सो दैट जब तक अलॉटमेंट नहीं हुआ तब तक कुछ भी हो सकता है ना।
तो हम क्या करेंगे, जो एक्सेस पैसा आया वो पूरे का पूरा रिफंड कर देंगे इस मेथड में। सपोज एबीसी लिमिटेड ने एप्लीकेशंस इनवाइट करे, 10,000 डिबेंचर्स इशू करे, फेस वैल्यू थी 10 रुपए, क्लियर। लेट सपोज एट पार इशू हुए, मींस ये 1 लाख रुपया रेज कर रहे हैं। अब मान लो इंस्टॉलमेंट मेथड है, ये इंस्टॉलमेंट है, मींस एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3, ठीक है, 3 4 3, इस तरीके से पेमेंट लेना है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस आ गए 12,000, तो इन्होंने करा क्या बच्चों, जब 12,000 आ गए तो 2,000 जो एक्सेस आए ना उनको रिजेक्ट कर दिया, मींस उनको कोई भी डिबेंचर्स अलॉट नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जो 10,000 रह गए वो सबको मिल जाएंगे, मींस एक्सेस को फुली रिजेक्ट कर दिया और बाकियों को फुल अलॉटमेंट हो जाएगा। तो एंट्री क्या रहेगी बच्चों, आओ देखते हैं। सबसे पहले 3 रुपए आए थे एप्लीकेशन मनी के हिसाब से, 12,000 एप्लीकेशन आ गई, 12 इंटू 3 36,000, 36,000 रुपया बैंक अकाउंट में आ गया बच्चों। तो एसेट साइड क्या होगा, बैंक अकाउंट बढ़ गया, बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, अब उसको बढ़ाना है तो और डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट 36,000 से बढ़ा दिया। अब लाइबिलिटी साइड वहां भी बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, वहां पे हमने एक टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट कर दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, उसमें 36,000 रख दिया। सर हमने यहाँ पे परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में क्यों नहीं करा, बिकॉज बच्चों अभी डिबेंचर्स अलॉट नहीं हुए, अभी डिबेंचर्स अलॉट नहीं हुए, इसी वजह से हमने अभी टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट में पैसा रखा है। तो सेम जैसे मैंने आपको शेयर्स में समझाया था कि एसेट साइड क्या आएगा, बैंक अकाउंट बढ़ गया बच्चों, बैंक अकाउंट बढ़ गया, और लाइबिलिटी साइड क्या आएगा, टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट, डिबेंचर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने फुल लिखना है, ये बढ़ गया, यही हुआ बच्चों। अब उसके बाद सेकंड स्टेज आ गई अलॉटमेंट, यहां पे अब डिबेंचर्स अलॉट होने की बारी आ गई, ठीक है। जब डिबेंचर्स अलॉट होंगे तो जो एसेट साइड तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज पैसा आ चुका है। लाइबिलिटी साइड आप टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट में जो पैसा है टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट में, उसको मूव कर दोगे परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में, यही करोगे, और वही आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी भी होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसमें फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पैसा जाता है और वही एक्चुअल लाइबिलिटी है। अब बच्चों एप्लीकेशंस आ गई थी एक्सेस 12,000, हम 10,000 के कॉरस्पॉन्डिंग ही पैसा शिफ्ट करेंगे, बाकी 2,000 के कॉरस्पॉन्डिंग पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। रिफंड करना है तो मतलब बैंक अकाउंट से पैसा निकालना है, तो बैंक अकाउंट कम करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बच्चों 2,000 था ना, 2,000 एक्सेस थी, इंटू 3 दैट इज 6,000 हम पैसा वापस कर देंगे, तो बैंक अकाउंट कर दिया क्रेडिट, और जो बाकी 10,000 के कॉरस्पॉन्डिंग पैसा था उसको हमने एक परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट दैट इज 12% डिबेंचर्स अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। 12% मैंने अपनी मर्जी से लिया है, कोई भी परसेंटेज हो सकता है, ठीक है, जस्ट फॉर द एग्जांपल। इट मींस अब हुआ क्या, अब हमने एसेट साइड देखा जाए तो बैंक अकाउंट में पैसा कितना रह जाएगा, 10,000 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 रुपए, दैट इज 30,000। एंड लाइबिलिटी साइड फाइनली अलॉटमेंट पर क्या हो गया बच्चों, जो 12% का डिवेंचर अकाउंट था उसमें आपका 30,000 आ गया। ये हुआ फाइनल इंपैक्ट, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी इस तरीके से मैच करा, ठीक है। अब डिबेंचर्स अलॉट हो चुके हैं, तो अब अलॉटमेंट का पैसा लेना है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे शेयर्स में करते थे, पहले ड्यू फिर रिसीव, यही है ना बच्चों, यही एंट्री होती है, पहले ड्यू फिर रिसीव। तो चलो उसकी एंट्री क्या रहेगी, जब आप ड्यू करोगे, अब 4 रुपए लेने हैं बच्चों आपको पर डिबेंचर, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट अभी होगा क्या, नहीं, क्यों, अभी पैसा नहीं आया। इट मींस एसेट साइड तो बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी एसेट अकाउंट क्रिएट करेंगे दैट इज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, उसको उसमें खड़ा कर देंगे। कल को जब पैसा आ जाएगा तो इसका बैलेंस उसमें शिफ्ट कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे जब कल को पैसा आएगा, और इसका बैलेंस शिफ्ट कर देंगे बैंक अकाउंट में। यही होता है बच्चों, यही होता है। अभी पैसा आया नहीं है
तो एक टेम्पररी एसेट अकाउंट क्रिएट करा, उसमें पैसा डाल दिया। कल को जब पैसा आ जाएगा तो इसको क्लोज कर देंगे और पैसा शिफ्ट कर देंगे बैंक अकाउंट में। तो एंट्री क्या रहेगी बच्चों? फर्स्ट एंट्री ड्यू की, पैसा नहीं आया, टेम्पररी एसेट अकाउंट में पैसा रख दिया एसेट साइड, और लाइबिलिटी साइड परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में पैसा चला जाएगा ना। क्यों? अब तो डिबेंचर्स अलॉट हो चुके हैं, तो अब तो टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट में नहीं जाएगा, बिकॉज डिबेंचर्स हैव बीन अलॉटेड। तो ये परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में पैसा चला गया। ठीक है, तो क्या रहेगी बच्चों एंट्री? किस तरीके से एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी मैच कर रहा है आपका? देखो, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, इस साइड क्या होगा? 12% डिबेंचर अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है, 40,000। और यहां पे क्या रहेगा? अभी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा, यहाँ पे आपने डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में आपने 40,000 डाला है। ठीक है, कल को जब पैसा आ जाएगा तो आप इसको क्लोज कर दोगे और पैसा शिफ्ट कर दोगे बच्चों कहाँ पे? बैंक अकाउंट में। सिंपल है। अब इसको क्लोज करने के लिए, जिसको ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया, और बैंक अकाउंट को बढ़ाना था उसको हमने डेबिट कर दिया बच्चों। क्लियर है? ये थी अलॉटमेंट स्टेज। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेम ड्यू करना है। पहले ड्यू करेंगे तो लाइबिलिटी साइड तो परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में पैसा जाएगा। देखो, 3 रुपए मिलने थे पर डिबेंचर, तो डिबेंचर टोटल कितने थे? 10,000, दैट इज 30,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलने थे बच्चों। तो हमने क्या करा? 12% डिबेंचर लाइबिलिटी साइड परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। एसेट साइड क्योंकि अभी पैसा नहीं आया तो एक टेम्परेरी एसेट अकाउंट क्रिएट करा, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का, उसमें पैसा रख लिया। कल को जब पैसा आ गया हमें तो वहां से पैसा निकाल के बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया बच्चों। इस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन आपका ट्रीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने कर रखा है। अब अगला देखते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा में क्या है? हम किसी को नाराज नहीं करते, मींस सबको थोड़ा थोड़ा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल प्रोपोर्शनेटली सबको अलॉटमेंट करा जाएगा। एग्जाम्पल बच्चों, मान लो डिबेंचर्स इश्यू हुए 10,000, एप्लीकेशंस आ गई 15,000। ठीक है, इट मींस 10,000 इशू हुए, 10,000 इशू हुए, एप्लीकेशंस आई 15,000। इट मींस 15,000 वालों को अब देने 10,000 है। तो रेशो क्या रहेगा बच्चों? रेशो क्या रहेगा? 10/15, 5 2 10, 5 3 दैट इज 2/3 मिल पाएंगे बच्चों। 2/3 कहने का मतलब जिसने 300 डिबेंचर्स अप्लाई करे उसको 2/3 ऑफ 300 इज 200। जिसने 300 अप्लाई करे उसको 200 मिलेंगे, जिसने 900 अप्लाई करे बच्चों उसको 600 मिलेंगे। इस तरीके से यही होगा। तो अब दिक्कत आ गई ना यहाँ पे भी कि 300 जिसने अप्लाई करे बच्चों, 300 जिसने अप्लाई करे उसने एप्लीकेशन मनी तो दिया 300 के हिसाब से। मान लो एप्लीकेशन आपने 3 रुपए लिया तो उसने 900 रुपया दिया, बट आपने उसको अलॉट करे 200। कहने का मतलब देना कितना बनता था? उसका बनता कितना है? 600। तो ये 300 रुपया एक्सेस आ गया ना। अब उसके ट्रीटमेंट की बात आएगी। ठीक है, जो अब क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट है, इट मींस डिबेंचर होल्डर का एक्सेस पैसा है। तो वो एक्सेस पैसे का आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उसको अलॉटमेंट में ले जाओगे। ठीक है, अलॉटमेंट में वो पैसा एडजस्ट करोगे। अगर अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बच जाता है तो आपको रिफंड करना होगा। ठीक है, या आपका क्वेश्चन ये बोले कि अलॉटमेंट के बाद आप उसको फर्स्ट कॉल पे ले जाओ तब लेके जाना है। अदरवाइज जो एक्सेस पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिला है उसको सिर्फ अलॉटमेंट तक लेके जाना है। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो वो रिफंड होगा। क्लियर है? अगर क्वेश्चन बोलेगा कि उसको फर्स्ट कॉल पे लेके जाओ, देन ओनली आपको उसको कॉल पर लेके जाना है। अभी आप एंट्री देखोगे आपको क्लियर होगा बच्चों। XYZ लिमिटेड ने एप्लीकेशंस इनवाइट करे 10,000 डिबेंचर्स के लिए, 10 रुपए का एक था। क्लियर? एप्लीकेशंस आगे 15,000, अलॉटमेंट इट मींस कम होगा, है ना, 2/3 ही हो पाएगा 10/15 करेंगे तो कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट करा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। सारा पैसा मिल गया। ये 3 स्टेजेस थी, 3 4 3। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3। अब देखते हैं बच्चों, 15,000 अप्लाई करें ना, तो 15,000 3 रुपए के हिसाब से 45,000 आ गया।
एसेट साइड बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, वो बढ़ गया। लाइबिलिटी साइड अभी परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में पैसा नहीं गया, हमने एक टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, उसमें पैसा डाल दिया। क्लियर हो गया। अब जब अलॉटमेंट होंगी, डिबेंचर्स के अलॉटमेंट होंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनका जो एक्सेस पैसा है अभी ये रिफंड नहीं होगा, बिकॉज अब देखो कितना एक्सेस आया हुआ है। एक्सेस आया कितना, 10,000 डिबेंचर्स है ना एक्चुअल में, इट मींस 30,000 आना बनता था, आया है 45,000, दैट इज 15,000 एक्सेस आया है ना। ये 15,000 को बच्चों हम क्या करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में ही रहने देंगे, एक टेम्पररी एसेट अकाउंट क्रिएट करेंगे, टेम्पररी एसेट अकाउंट, बैंक अकाउंट से निकाल के पैसा वहां डाल देंगे। क्लियर है बच्चों। देखो अब एक होगा क्या, देखो होगा क्या बच्चों, सॉरी बैंक अकाउंट से नहीं निकलेगा। देखो अब एंट्री क्या रहेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये अकाउंट था टेम्पररी लाइबिलिटी का, इसको आपको करना है क्लोज, यही करना है ना बच्चों। इसको क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, पैसा परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में शिफ्ट कर दोगे। परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, कितना, वो हुआ 10,000 के कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर है बच्चों। एंड बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर बच्चों आपने एक क्रिएट कर दी, टेम्परेरी एसेट अकाउंट क्रिएट कर दिया, ये डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कहने का मतलब अब देखो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी कैसे मैच करा, यहां पे एसेट्स, यहां पे, ठीक है, यहां पे आ गया आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ गया बच्चों, कितना, बैंक अकाउंट में कितना बच्चों इस टाइम पैसा पड़ा हुआ, 45,000। क्लियर है। एक आपने अब क्या करा बच्चों, यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड फाइनली यहां पे लाइबिलिटी साइड आपके पास क्या आया था, लाइबिलिटी साइड आपके पास डिबेंचर एप्लीकेशन में पैसा था 45,000, आपने परमानेंट लाइबिलिटी में 12% डिबेंचर में पैसा रख दिया, कितना, 30,000, ठीक है। बाकी का पैसा, सॉरी, आपने बाकी का पैसा जो 15,000 था, एक टेम्परेरी अकाउंट जो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट है उसके क्रेडिट बैलेंस में रख दिया, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट है उसके क्रेडिट बैलेंस में आपने बाकी पैसा रख दिया। इस तरीके से आपका ये इक्वेशन मैच करी। क्लियर है बच्चों। यहां पे अभी इस तरफ कोई नहीं है। क्लियर। अब कल को जब अलॉटमेंट की बारी आएगी ना, तो हम 15,000 रुपया कम लेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी आ चुका है, अभी आपने ध्यान रखना है। क्लियर है। कल को हम 15,000 रुपया कम लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 15,000 आ चुका है। चलो अब आती है, अब डिबेंचर्स आपके अलॉट हो गए, अब बात आएगी नेक्स्ट अलॉटमेंट का पैसा मांगने की। अब अलॉटमेंट आपने ड्यू करना है, पैसा अभी आया नहीं है, इट मींस एसेट साइड एक टेम्पररी एसेट में आप शो कर दोगे उतना पैसा, तो वो कितना है, 10,000 डिबेंचर है, 4 रुपए थे अलॉटमेंट के, तो इंटू 40,000 आपने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर है। और लाइबिलिटी साइड 40,000 आपने परमानेंट लाइबिलिटी अकाउंट में डाल दिया, तो ड्यू की तो ये एंट्री होगी। क्लियर है। अब देखो बच्चों इस अकाउंट को आप ऑब्जर्व करो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को। अब इसके इसके देखो क्या है, इसका आपका एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, इस अकाउंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। पिछली एंट्री में आपने देखा कि इसके क्रेडिट बैलेंस में 15,000 था। क्लियर। एंड अब आ गया इसके डेबिट साइड में 40,000। क्लियर। इट मींस इसका नेट डेबिट बैलेंस है वो कितना है बच्चों, 25,000 का डेबिट बैलेंस है। ठीक है। अब होगा क्या, कल को इट मींस नेट एसेट 25,000 का है, कल को जो पैसा आएगा नेचुरल है वो 15,000 रुपया अब कम आना है ना, बिकॉज 15,000 रुपया हम पहले ले चुके थे, तो 40 में से 15 गया, 25 ही आएगा। तो 25 ये अकाउंट को क्लोज कर देंगे बच्चों, जिसका डेबिट बैलेंस था, तो इसको शिफ्ट कर देंगे बैंक अकाउंट में। क्लियर हो गया। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके 25,000 से क्लोज कर दिया, और इसका बैलेंस हमने शिफ्ट कर दिया बैंक अकाउंट में। इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, वो तो बहुत ही सिंपल है। 10,000 डिबेंचर थे, 3 रुपए लेने थे हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो 30,000 लाइबिलिटी स्टैंड करेगी। तो लाइबिलिटी साइड परमानेंट लाइबिलिटी में आपने 30,000 डाल दिए। एसेट साइड क्योंकि अभी पैसा नहीं आया, तो टेम्पररी एसेट अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसका डेबिट बैलेंस स्टैंड करेगा। ठीक है। कल को जब पैसा आ जाएगा तो इसको क्लोज कर दिया जाएगा और इसका बैलेंस बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपकी एंट्री ये पूरी हो जाएगी।
तो ये था बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट का, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। इसमें कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट होंगी, कुछ को फुल अलॉटमेंट, कुछ को प्रो राटा अलॉटमेंट। एग्जाम्स में बच्चों सबसे ज्यादा यही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आओ इसको देखते हैं। PQR ने एप्लीकेशंस इनवाइट करे 10,000 एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस आ गए 16,000। कंपनी ने क्या करा, देखो 16,000 एप्लीकेशंस आए, सबसे पहले 2,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए, क्लियर। 6,000 को फुल अलॉटमेंट बच्चों, 100% अलॉटमेंट, 6 तो 8 बच गए बच्चों 8,000, नेचुरल है। अब 8,000 बच गए, 6,000 को तो पूरा मिल गया, तो बचे क्या 4,000 ही बचे ना। इट मींस 8,000 वालों को अब 4,000 ही मिलने, क्लियर। यही हुआ ना बच्चों। अब देखते हैं क्या एंट्री आएगी। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आ गई हमारे पास, एप्लीकेशन आई 16,000 से, 3 रुपए हमने लेने थे, तो 16 इंटू 3, ये बच्चों मान के चलो 3 रुपीज का है, ठीक है। एप्लीकेशन 16 इंटू 3 48,000 रुपया आ गया, बैंक अकाउंट बढ़ गया 48,000 से। लाइबिलिटी साइड हमने टेम्परेरी लाइबिलिटी अभी क्रिएट करी है, बिकॉज अभी डिबेंचर्स अलॉट नहीं हुए। टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट है आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्लियर। उसमें 48,000 रुपया आ गया। अब जब डिबेंचर्स अलॉट होने की बारी आएगी तो आप ये अकाउंट को क्लोज करोगे, बिकॉज टेम्परेरी टू परमानेंट मूव करना है। तो परमानेंट जो लाइबिलिटी अकाउंट है बच्चों, उसमें जाएगा कितना, उसमें तो 10,000 के कॉरस्पॉन्डिंग ही जाना है, तो 10,000 इंटू 3 30,000, वहां पे तो जाना है बच्चों 30,000, क्लियर। अब 2,000 डिबेंचर जो है वो रिजेक्ट कर दिए आपने, 2,000 डिबेंचर कर दिए रिजेक्ट, क्लियर है। तो वो पैसा तो आपने रिफंड ही कर दिया, 2,000 इंटू 3, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, जो बाकी का 12,000 बच गया ना, वो एक्सेस पैसा है आपके पास। क्यों, बिकॉज जो 8,000 डिबेंचर्स जिन्होंने अप्लाई करे थे उनको मिले कितने हैं 4,000, इट मींस 4,000 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेस पैसा आया, दैट इज 4,000 इंटू 3, दैट इज 12,000 रुपया हमारे पास एक्सेस है। तो वो 12,000 रुपया ना बच्चों टेम्परेरीली जो एक्सेस हमारे पास आया, अब वो लाइबिलिटी साइड, क्योंकि यहाँ पे तो फुल लाइबिलिटी नहीं शो कर सकते ना, तो हमने एक टेम्परेरी लाइबिलिटी क्रिएट करी हुई है, ठीक है। टेम्परेरी लाइबिलिटी क्रिएट करी तो वहां पे हमने वो 12,000 रख लिया हुआ है, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या आएगा बच्चों, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगा बच्चों, लाइबिलिटी साइड तो पूरे की पूरी लाइबिलिटी चली जाएगी, 10,000 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 रुपए लेने थे, 40,000 चला गया। एंड एसेट साइड, क्योंकि अभी पैसा नहीं आया, तो एक टेम्परेरी अकाउंट जो ऑलरेडी आपने खोल रखा है पहले से, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, उसके डेबिट साइड आप 40,000 की एंट्री कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं जब ड्यू करते हैं, तो जैसे टेम्परेरी एसेट साइड अपन क्रिएट कर देते हैं। अब जब कल को पैसा आएगा तो बच्चों 12,000 कम आना है, क्योंकि आ चुका ऑलरेडी, तो 40,000 माइनस 12,000 आएगा कितना 28,000, इट मींस बैंक अकाउंट में तो आएगा 28,000 ही। एंड डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो पहले क्रेडिट साइड आपका एक्सेस आया था 12,000, डेबिट साइड आ गया बच्चों 40,000, इट मींस नेट डेबिट बैलेंस आ गया 28,000 का। तो यहां पे क्रेडिट करके आपने डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को भी क्लोज कर दिया, क्लियर हो गया यहां तक कि अब आपका ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है कि 10,000 डिबेंचर थे, 3 रुपए लेने थे, 30,000 आ गए बच्चों। लाइबिलिटी साइड ड्यू करो तो चाहे एक्चुअल पेमेंट रिसीव करो, लाइबिलिटी साइड तो परमानेंट लाइबिलिटी में पैसा ही जाएगा, है ना। और एसेट साइड, क्योंकि अभी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो हम एक टेम्परेरी एसेट अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें पैसा डाल देते हैं। कल को जब पैसा आ जाता है ना बच्चों, तब हम यहां से पैसा शिफ्ट कर देते हैं बैंक अकाउंट में, क्लियर है। यहाँ पे फिर उसको क्रेडिट कर देंगे, नेचुरल अगर शिफ्ट करना तो उसको क्लोज करना है तो क्रेडिट कर देंगे, एंड पैसा फाइनली रिफ्लेक्ट करता है आपके बैंक अकाउंट में। तो ये था बच्चों इसका केस, ठीक है। अब ये आपके तीनों केसेस हो गए, जबकि पहले में रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस हो गया, उसके बाद प्रोराटा का भी हो गया, उसके बाद कुछ का रिजेक्शंस, कुछ को फुल अलॉटमेंट, कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट, क्लियर है बच्चों। चलो अब क्विक एग्जाम टिप्स देख लेते हैं।
ओवर सब्सक्रिप्शन बताता है कि कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, कंपनी ने ऑफर डिबेंचर से ज्यादा कंपनी इशू कर नहीं सकती, इसीलिए कंपनी को जो एक्सेस पैसा आया है बच्चों उसको पहले अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना पड़ता है एंड उसके बाद रिफंड। ठीक है, एक्सेस पैसा आफ्टर अलॉटमेंट वो रिफंड हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि अलॉटमेंट के बाद भी पैसा फर्स्ट कॉल पे लेके जाना है तो ही लेके जाएंगे, अदरवाइज ये पैसा रिफंड होगा। एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्पररी लाइबिलिटी अकाउंट होता है जो हम क्रिएट करते हैं, एंड बाकी जो अलॉटमेंट अकाउंट्स हैं एंड कॉल अकाउंट है वो एक टेम्पररी एसेट अकाउंट है। तो बच्चों वन लाइन एग्जाम में क्या आंसर आएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर तब होता है जब कंपनी को ऑफर डिबेंचर से ज्यादा डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हो जाते हैं, तभी ओवर सब्सक्रिप्शन आपका माना जाता है, क्लियर है। अब इसके ऑपोजिट आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है? कंपनी ने डिबेंचर्स ऑफर करे 10,000, एप्लीकेशंस आई सिर्फ 8,000। जरूरी नहीं है कि ये बड़ी कंपनी की बैड रेपो है, कभी कभार डिमांड ही नहीं होती डिबेंचर्स की, ठीक है। अब हुआ क्या, 8,000 एप्लीकेशन आई, तो भाई साहब क्या 8,000 को डिबेंचर इशू हो जाएंगे? उस केस में बच्चों ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। ये क्राइटेरिया क्या है कि अगर इशू आपका 100 करोड़ से ज्यादा है तो मिनिमम क्राइटेरिया है 75% डिबेंचर्स सब्सक्राइब होने चाहिए। मींस अगर 100 डिबेंचर्स इशू करे गए हैं, कम से कम अगर 75 होंगे सब्सक्राइब तो ही इशू आपका सक्सेसफुल माना जाएगा। अगर 75 से कम हुए तो ये पैसा आपको वापस कंपनी को वापस करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड अगर इशू 100 करोड़ से ज्यादा है। तो कहने का मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स के केस में अगर डिबेंचर्स तभी अलॉट होंगे अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया ये 75% वाला फुलफिल होता है, क्लियर है। अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो पैसे वापस कंपनी को करने पड़ेंगे। तो ये था बच्चों छोटा सा टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपको आंसर दिया जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।